रोहन की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसे एक महीने के लिए अपने काम के सिलसिले से नेपाल जाना था। वैसे भी रोहन का काम इस तरह का है कि उसे अक्सर दूर जगहों पर जाना पड़ता है। तो इस बार रोहन ने अपनी वाइफ आरती को भी अपने साथ ले जाने की सोची, क्योंकि परिवार में सिर्फ रोहन और उसकी वाइफ ही है। अब रोहन और आरती दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में उस समय बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, और जहाँ इन लोगों को पहुँचना था वो क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका था। इसलिए उन्हें अपने घर तक पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि घर एक छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था और देर रात दोनों घर तक पहुँचे। उस समय रात का कोई 10 साढ़े 10 का समय था। जब ये दोनों घर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ एक घर दूसरे घर से थोड़े थोड़े फासलों पर है। खैर, अब दोनों ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और जल्दी से अंदर घुस गए, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोरों से ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ़ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान से मोतियों की बारिश हो रही हो। रूम में अपना सामान रखकर दोनों अपने बिस्तर में रजाई ओढ़े आराम ही कर रहे थे कि तभी कोई अजीब सी दस्तक उनके दरवाजे पर हुई, जैसे किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया हो। लेकिन इन दोनों में से कोई भी दरवाजे पर नहीं गया और ना ही वो आवाज़ दोबारा आई। फिर इन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए इन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह रोहन जल्दी अपने काम पर निकल गया था और घर में अकेली आरती बोर होने लगी थी। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वो देखती है कि घर के पास लगे एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको ही छुपकर देख रहा है। तो आरती ने उसको अपने पास बुलाया पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको खंबे के पीछे से छुपकर घूरे जा रहा था, लेकिन इस बार आरती ने उस बच्चे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। फिर आरती ने उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम राजू बताया और फिर वहाँ से भाग गया। आरती को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो बच्चा रोज़ खंबे के पीछे से उसे निहारता रहता। फिर एक दिन रात का समय था। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। इनको फिर से यही लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ है। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर ये दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात में वो भी इस जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। अब दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। फिर तभी रोहन ज़ोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। फिर कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी आरती को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी और उसने कहा कि ये तो उसी बच्चे राजू की आवाज़ लग रही है, जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि हमें उस बच्चे को अंदर लाना चाहिए। तभी वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन कॉल पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था, जिससे आज ही आरती मिलकर आई थी। आरती ने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो आरती, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो प्लीज़ आप उसको मत खोलना। तभी आरती ने कहा कि हमारे घर के बाहर दरवाजे पर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है और वह दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है।
वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है, और अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा तो नहीं खोला, मगर पूरी रात यही सोचते रहे कि अगर गलती से दरवाज़ा खोल देते तो क्या हो जाता, और इसी डर के साथ उन्होंने वो रात गुजारी। फिर अगले दिन ये दोनों अपने पड़ोसन के पास मिलने गए और इस पूरे मामले के बारे में पूछा। फिर उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था और पहाड़ टूटने की वजह से वो पूरा परिवार ख़त्म हो गया था। बस एक बच्चा बच गया था। अब उसका कोई नहीं था, तो वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था और लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी चल रही थी और वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी, क्योंकि सब ठंड की वजह से सब अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे। फिर अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी जब ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास दरवाजे पर जाती है और अंदर आने की गुहार लगाती है। ये सब सुनकर उन दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्हें अभी कुछ दिन और वहाँ पर रुकना था। और 3-4 बार और उनके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन रोहन का काम पूरा होते ही ये दोनों वहाँ से चले गए और उसके बाद आरती को वो बच्चा कभी नहीं दिखा।